हम हर बार यह बात कहते हैं कि झारखंड का गढ़वा वो जिला है जहां के व्यवसाय, चाहे उनका किसी भी तरह का व्यवसाय हो, वो केवल व्यवसाय ही नहीं किया करते हैं, बल्कि उसके साथ समाज सेवा भी किया करते हैं। समाज को जरूरत हो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते हैं। कई समाज सेवी से आपको हम पहले भी तारुफ करा चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं, उनकी बातों को आपके सामने ला चुके हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम सिराज भाई की बात ना करें तो बड़ा बेईमानी होगा। जो आज वर्तमान गुजरते वक्त में नहीं, बल्कि कालांतर से जब वो सामाजिक जीवन में प्रवेश किए, उस वक्त से लगातार उनके द्वारा समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। हमारे साथ सिराज भाई मौजूद हैं, हम उनसे सीधे मुखातिब होंगे। सिराज भाई, कब से समाज सेवा की शुरुआत हुई? हमने कहा शुरुआत में ही कि केवल गढ़वा में किसी तरह का व्यवसाय अगर व्यवसाय किया करते हो, वो समाज सेवा जरूर किया करते हैं। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपको मेरा ख्याल आया, और समाज सेवा मेरा शुरू से मकसद रहा और समाज सेवा से जुड़ कर रहे। जब मैंने भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद को देखा, उनके संघर्षों को देखा, उसके बाद मेरा उतावलापन बढ़ा कि हम भी राजनीति में जाएं और सहयोग करें उनको। और उसी मकसद से हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में आए और उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया। आज मुझे प्रदेश का महासचिव बनाया गया, झारखंड का आज़ाद समाज पार्टी का। रांची लोकसभा का पर्यवेक्षक बनाया गया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आगे काम करने का मौका दिया जा रहा है, और मैं संघर्ष करता रहूंगा और आगे समाज सेवा में मैं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा। सिराज भाई वो शख्स हैं जो इनके पास किसी तरह का सहयोग की चाहत लेकर आता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता है, वह चाहे किसी कौम का हो। आज भले राजनीति कौम की होती है, लेकिन सिराज भाई एक ऐसे शख्स हैं जो इससे बिल्कुल परे हैं, हर किसी की मदद किया करते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो समाज में आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं, खास करके जब बेटी के ब्याह की बात आती है तो सिराज भाई निश्चित रूप से सहयोग किया करते हैं। साफ तौर पर इनका कहना होता है कि मेरे रहते किसी गरीब का की बेटी के ब्याह में किसी तरह की परेशानी अगर होगी तो मेरा रहना बेईमानी होगा। बढ़ चढ़कर सहयोग किया करते हैं। कई ऐसे बार नौबत आया है जब सिराज भाई बढ़ चढ़कर सामने आए हैं और उस बेटी की डोली उठाएं। क्या सिराज जी? ऐसा है कि हम देखिए, हम जमीन से उठे हैं और गरीबी को हम देखे हैं अपनी आंखों से। बहुत नीचे स्तर का काम हम किए, हम मजदूरी भी किए, और आज अल्लाह ने मुझे नवाजा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं गरीबों की मदद करूं और उनका सहयोग ऐसा करूं कि मैंने उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो कभी। आज देखिए, राजनीति में जहां तक बात करना है कि मझियाँ क्षेत्र नहीं, पूरे झारखंड राज्य का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि आज जितनी भी सरकारें आई, बस मैंने उनका काम रहा बस पैसा, बस राजनीति का मतलब पैसा। लेकिन हम चाहते हैं कि झारखंड, आज 23 साल हो गया झारखंड राज्य बने हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ खनिज संपदा से भरपूर राज्य है, लेकिन आज गरीबी में भारत में पहला स्थान इसका आता है। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हर सुविधा है, पानी का व्यवस्था है, यहाँ तो सोन नदी बगल में गुजर रहा है, कोयल नदी बगल में गुजर रहा है। यहाँ माने उद्योग का धंधा, अगर औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाए तो ये क्षेत्र बहुत विकास करेगा। और यहाँ हर चीज है, कोयला है, मैंने हर मामले में झारखंड राज्य मजबूत है। इसलिए मेरा मकसद यही रहा कि हम, अगर जनता ने मुझे मौका दिया और मैं अगर
आया क्षेत्र में, तो मैं पहला काम यही करूँगा कि जो मजदूर यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहे हैं, उनके साथ बहुत सी घटनाएँ घटती हैं। तो ऐसा मजबूरी ना आवे कि लोगों को जाना पड़े। हम यहीं उन लोग को व्यवस्था देंगे और यहीं विकास का काम करेंगे, यहाँ मजदूरी करेंगे, अपना काम करेंगे और लोग सुखी संपन्न रहें। सही बात है सिराज भाई, आप निश्चित रूप से महसूस किए होंगे कि अपने झारखंड में सारी खनिज संपदा मौजूद है, जमीन है जो उपजाऊ जमीन है, लेकिन पर्याप्त सिंचाई सुविधा के बिना उस जमीन बंजर रहा करता है। यहाँ के जो खेतिहर लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि बिहार जो पड़ोसी राज है हमारा, वहां पर कब धन कटनी हो, कब रोपनी हो कि हम वहां पर जाएं। और जब जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से याद होगा सिराज भाई कि कई घटनाएं घट चुकी हैं। भगवान घाटी में घटना घटी थी कुछ साल पहले, मुझे याद पड़ रहा 2014 में, जब एक साथ 30 मजदूरों की मौत हो गई थी जब धन कटनी करके वापस आ रहे थे। आखिर क्यों? इतने साल हो गए, हम अविभाजित बिहार में भी रहे, अब 23 साल का अपना झारखंड हो गया, जिसे कहा 23 साल का मतलब पूरी तरह से ग्रेजुएट हो जाना, पूरी तरह से व्यस्त हो जाना। उसके बावजूद भी आखिर क्यों हमारे यहाँ हमारा राज्य अभी तक अविकसित क्यों? सिंचाई की सुविधा क्यों नहीं? पीने के पानी की सुविधा क्यों नहीं? यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कमी है। आज जो भी जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, ले ले मझियाव क्षेत्र का ही ले लीजिए। यहाँ कभी ददई दुबे, कभी चंद्रवंशी जी, उनको मंत्री बनने का भी मौका मिला, लेकिन आज वो देख रहे हैं कि अपना बस एजुकेशन का एक माने उद्योग धंधा खोल लिए हैं और जो भी जनता का पैसा था उसको अपने क्षेत्र में उद्योग में लगा करके उससे कमाई का इनकम का जरिया एक बना लिया है। तो गरीब यहाँ मोहताज है। और मैं यही कहूँगा कि गरीबों से, दलितों से, मजदूरों से कि आप सिर्फ देखिए, जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में लोग पैसे के लिए लोग खोजते हैं कि ईमानदार नेता नहीं मिल रहा हमको। ईमानदार नेता मिलेगा कैसे? ईमानदार नेता के पास पैसा नहीं होगा जो आपको पैसा बांटे चुनाव में। तो आपको भी चाहिए कि आप ऐसा जनप्रतिनिधि खोजें जो ईमानदार हो, और उससे पैसा अगर मांगेगा तो पैसा तो नहीं दे पाएगा वो। तो आप चुनिए, आपके हाथ में एक संविधान की ताकत है जो आपको चुनने का मौका दे रही है, और उसको पैसे के में भुला दे रहे हैं आप। एक बार 500 हजार रुपया ले लिए और 5 साल के लिए उसको अपने आप को बेच दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विकास चाहिए तो आपको जनप्रतिनिधि अच्छा खोजना होगा, और अच्छा जनप्रतिनिधि आएगा, आपका विकास होगा। सिराज भाई, बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में निश्चित रूप से आप जानते हैं, वहां के लिए आप फाइट करने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो वहां पर सत्तासीन हुए, बेटा हुए और दामाद भी हुए। कहा जाता है कि दामाद का ज्यादा सरोकार होता है ससुराल से। ददई दुबे खुद क्षेत्र के बेटे हैं, चरमनसिंह जो क्षेत्र के दामाद हैं। दोनों ने कितना संवारा बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को, आपने क्या देखा? अभी तक तो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ अभी। बस विकास में यही देखने को है, यहाँ बस वही तो बोले कि एजुकेशन का अपना उद्योग धंधा खोल लिए हैं और उद्योग धंधा से रुपया कमाने का जरिया बना लिए हैं। वहाँ जनता का कोई विकास नहीं हो रहा है। जनता बहुत त्राहिमाम है। देखिए, हो सकता है अबर में परिवर्तन हो। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ही लोग, जो भी अच्छा जनप्रतिनिधि हो उसको चुने, और विकास का गंगा बहेगा इसमें क्षेत्र में और विकास होगा। बिश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन हो, लोगों को वो विकास मिले जिसके लिए अब लोग राह ताक रहे। इतने सालों के बाद भी, इतने 2 जनप्रतिनिधियों को लगातार अपना रहनुमा चुनने के बाद भी अभी तक लोग यह राह ताक रहे हैं कि एक ऐसा मसीहा आवे जो मेरे कष्ट को महसूस करे, मेरे दर्द को महसूस करे और उस क्षेत्र में वो बदलाव करे जो अब तक नहीं हो सका। मेरा पूरा मैंने विचार, मेरा जो है, हम जो राजनीति में आने का मेरा मकसद जो होगा, मेरा मकसद ही यही है कि मैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ था, समाज सेवा में, और जो भी मेरे दरवाजे पर आता था आज तक मैंने खाली नहीं गया है। अल्लाह का करम है ये, और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी मेरा यही रहेगा। और राजनीति में आने के बाद क्षेत्र का विकास तो होगा ही, और क्षेत्र के लिए जो भी संघर्ष करना होगा हम संघर्ष में आगे बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे और संघर्ष करेंगे। हाँ, यही चाहेंगे कि आज नौजवानों में एक उभरते हुए नेता
चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं क्षेत्र में, उनको हम चाहेंगे कि पूरा सहयोग मिले जनता का। और आज मनुवादी विचारधारा के लोग जो एक सत्ता का अदलाव बदलाव हो रहा है, कभी बन जा रहे हैं ददई दुबे, और मान लिए कि ये चंद्रवंशी जी हैं, तो चंद्रवंशी जी भले ओबीसी के हैं, लेकिन वो भी अब फॉरवर्ड के रूप में गिनती आ रहे हैं, पैसा से मजबूत हो गए हैं। ये तो उनको तो किसी चीज की दिक्कत है नहीं, उसको गरीबों का दुख समझ में कैसे आएगा। तो मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में विकास हो और उद्योग धंधा लगे, जिससे मजदूरों का पलायन रुके। यही मेरा सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज भाई। सही बात है, कहा गया है कि गरीबों का दर्द वही जान सकता है जिसके दिल की धरा नरम हो। हमारे पैरों तले दूब अगर रौंदा जाएगा तो उसके दर्द का एहसास हमें तभी हो सकता है जब हमारे दिल की धरा नरम हो सकती है। तो दिल की धरा नरम सिराज भाई की है। हमने शुरुआत में ही कहा था सिराज भाई वो शख्स हैं जिनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। जो भी आस लेकर आता है उसकी आस पूरी होती है। जहां तक बात हमने समाज सेवा की, अगर बात हम राजनीति की करें तो राजनीति में विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में आने के लिए सिराज भाई प्रयासरत हैं, और उस क्षेत्र से प्रयासरत हैं जो क्षेत्र आज भी इतने सालों के बाद भी विकास से पूरी तरह अछूता है। लगातार सिराज भाई उस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और गांव के लोगों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। अगर वो लोगों के दर्द को शिद्दत से महसूस नहीं करते तो समाज सेवा में वो नहीं आते। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना काम करते हैं, सुबह से देर शाम तक काम किए, अपने घर को वापस लौट गए। समाज में क्या हो रहा है, समाज में कौन उपेक्षित है, कौन दर्द से करा रहा है, किसे कौन सी कसक है, वह व्यक्ति वही महसूस करता है जिसे समाज के बारे में मालूम है, जो समाज के बीच में रहता हो। तो सिराज भाई एक ऐसे शख्स हैं जो समाज के बीच में रहकर जितने सालों तक गुजारे हैं। जरूरत है वहां के लोगों को समझने की कि अगर हम सिराज भाई को अपना रहनुमा चुनते हैं, अपना मसीहा चुनते हैं, तो जिस विकास से हम आज महरूम हैं, जिस विकास से आज हम बहुत दूर हैं, वह विकास हम तक पहुंचेगा और हमारा क्षेत्र जिस आस जो रहे हैं हम जो विकसित होने का, वो कल को विकसित होगा। धन्यवाद। गढ़वा जिला मुख्यालय में कई वर्षों से आपको कपड़ों का आकर्षक सेल देने वाला एकमात्र प्रतिष्ठान पदुमलाल पवन कुमार NXT दुकान का भव्य शुभारंभ नियर कचहरी रोड में हो गया, जहां आपको मिलेगा कपड़ों का अनेकों वैरायटी की लहंगा, सूट, साड़ी, कोट, पैंट, ठंड के मौसम में ऊनी गर्म कपड़ों का सेल, लेडीज जैकेट, स्वेटर आदि अन्य कपड़ों का संग्रह। एक बार अवश्य मेरे न्यू प्रतिष्ठान में पधारें और लगातार सेवा करने का मौका दें।